तो आज है लेह लद्दाख में डे 5 और आज है लास्ट डे। कल हमारी फ़्लाइट है और कल मैं आ जाऊँगी वापस अहमदाबाद। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ही प्यारी मैंने टी-शर्ट पहनी है और जीन्स पहना है। तो आज विज़िट करना है हॉल ऑफ फेम। तो अभी सुबह में भी यहाँ पे आना था और शाम को वापस यहाँ पे आना था, क्योंकि यहाँ पे रात को बहुत ही अच्छा एक लेज़र शो चलता है, तो वो देखने आना था। तो अब यहाँ विज़िट करने आ गए हैं और यहाँ पे जो भी देखने लायक है प्लेस, वो सब की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई है। और आप इसको एक म्यूज़ियम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई थी। जैसे लेह लद्दाख में लोग कैसे रहते हैं, कैसे बर्तन पहले यूज़ करते थे, कैसे कपड़े वो लोग पहनते थे, शादी के पहले लड़कियाँ कैसी रहती है, शादी के बाद लड़कियाँ कैसी रहती है, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए इनके मिट्टी के जो बर्तन है जिसमें वो लोग खाना पकाते थे, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। तो आज तो समझो पूरा दिन हमको ये हॉल ऑफ फेम में ही गुजारना था। तो एक्चुअली 3-4 बजे तक हम यहाँ पे ही थे, सब कुछ देखा, विज़िट किया और उसके बाद खाना खाया और वापिस यहाँ पे आ गए शाम को लेज़र शो देखने के लिए। तो आज पूरा दिन बस यही हॉल ऑफ फेम ही देखना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो कल्चर है, उनका जो भी जो पहनते हैं वो लोग, सब कुछ यहाँ पे उन्होंने ऐसे रखा हुआ था, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी कुछ यहाँ पे रखे हुए थे चीज़ें। तो ये इनकी हांडिया है और इनकी जो खंडी होती है वो सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था। जैसे चाय के बर्तन है, वो किसमें चाय बनाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये लोग यहाँ इसमें चाय बनाते थे, ये टी पॉट है, फिर ये नमकदानी है, सब कुछ यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया था। तो आप अगर लेह लद्दाख आने का सोच रहे हैं तो ये हॉल ऑफ फेम ज़रूर जाइए, ज़रूर विज़िट करिए। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा देखने लायक है, तो आपका पूरा दिन यहाँ पे अच्छे से बीत सकता है और पुरानी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेगी कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और अभी तो मैंने देखा कि जो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो रखे हुए थे, क्या पहनते हैं वो लोग, वो सब रखा हुआ था। पर फिलहाल अभी वो लोग ऐसा कपड़े नहीं पहनते हैं। मैंने देखा वहाँ पे अभी नॉर्मल लाइफ हो गई है, जैसे हमारे जैसे कपड़े वो लोग पहनते हैं और हमारी जैसी नॉर्मल लाइफ ही वो लोग जीते हैं अभी। पर जो पहले की जो सोच थी उनकी, वो सब इसके अंदर रखी हुई है। और जो कारगिल हुआ था, कितनी बार युद्ध हुआ है और कितनी बार युद्ध में लोग ऐसे शहीद हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है एक्सप्लोर लद्दाख। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, सारे प्लेस ऐसे मेंशन किए गए हैं जो हमको वहाँ लेह लद्दाख में घूमने लायक है। और इस जो भी प्लेस ऐसे फेमस है और क्यों फेमस है, वो भी सारी यहाँ पे लिखी हुई है चीज़ें। तो इसीलिए लेह लद्दाख जा रहे हो तो पहले हॉल ऑफ फेम ज़रूर विज़िट करिए। और ये इनका जो कल्चर का एक हिस्सा है, यानी हम जो घर डेकोरेट करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। और इसको कैसे वो लोग यूज़ करते थे, वो भी यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लगा हुआ है। उनका एक फूड यहाँ पे लगे हुए हैं कि वो लोग कैसा खाना खाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। और ये मैरिज की तस्वीर है, मैंने आपको देखा कि यहाँ लड़कियाँ मैरिज के पहले कैसे रहती है और मैरिज के बाद कैसे रहती है, उनकी शादी कैसे होती है, वो सब कुछ यहाँ पे एक फ़ोटो में सब कुछ फ्रेम में लगा हुआ था। और ये है इनके दिए। तो दिए आप देख सकते हो हार्ट शेप में उनके दिए थे, और भी बाकी सारी चीज़ें, लाइटर, नाइफ, उनकी स्पून, आप देख सकते छोटी-छोटी स्पून है इनकी। तो बहुत सारी इनके वॉलेट भी यहाँ पे रखे हुए थे कि वो लोग कैसे वॉलेट पहनते हैं, हाथ के कड़े, उनकी इयररिंग्स, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। तो और मेंशन भी किया गया है, तो आपको एकदम ईज़िली पहचान पाओगे आप भी। तो मैं आपको सब वही दिखा रही थी। तो ये है इनका पेन होल्डर। तो मैं सोच रही हूँ पेन कितनी ख़ास वो लोग रखते होंगे।
तो इनका पेन होल्डर भी कितना यूनिक है। तो पेन में भी कुछ खास बात होगी तब जाके इतना होल्डर भी यूनिक है। ये है इनकी फ्लोट यानी वासणी, कितनी अच्छी है ये भी। और यहाँ पे चीज़ों को ऐसे हाथ लगाना अलाउड नहीं था, वैसे भी कांच में ही लगी हुई थी, तो अलाउड भी बिल्कुल भी नहीं था। यानी उनके खिलौने भी यहाँ पे थे, जैसे डाइस हम खेलते हैं वो भी यहाँ पे थे। फिर ये जो सैनिक होते हैं जो लड़ने जाते थे तभी वो लोग क्या क्या पहनते थे, तो पहले के ज़माने में ऐसे भाले हुआ करते थे, तो वो भी यहाँ पे था, तलवार, लकड़ियाँ सब कुछ यहाँ पे था। तो सोच सकते हो पहले के ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी, तो लोग ऐसे ही करते थे। और यहाँ पे इनका पहनावा, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे यंग लोग क्या पहनते हैं, उसके बाद ओल्ड हो जाते तब क्या पहनते हैं, सब कुछ यहाँ पे एक डेमो की तरह लगाया हुआ है। तो फिलहाल तो अभी ये लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, नॉर्मली हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं। पर यहाँ पे ऐसे सब लगाए हुए हैं। इन्हें पीछे जो छोटी-छोटी डॉल देख रहे हो वो उनका ओल्ड वर्ज़न है, यानी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, और शादी में कैसे कपड़े पहनते हैं वो भी सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये है गन, तो पहले के ज़माने की ये गन है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी-बड़ी गन है, और वज़न में भी शायद होगी इतनी। और ये है गन पाउडर भरने के लिए छोटी-सी डिब्बियाँ, तो कैसी लग रही है? यहाँ पे मेंशन भी किया गया था कि इसके अंदर गन पाउडर भरते हैं। और ये है ज़ोरावर सिंह, तो यहाँ पे लेह में ज़ोरावर सिंह का एक प्लेस भी है, तो अगर आप लेह लद्दाख विज़िट करोगे तो आपको वो प्लेस भी विज़िट करवाते हैं। तो अभी कितना कुछ रहा नहीं है, वहाँ बचा नहीं है, दीवारें इतनी ख़राब हो चुकी है, पर फिर भी वहाँ पे देखने लायक तो है। तो जब भी कारगिल हुआ था तो इसमें जो भी गन यूज़ हुई थी, वो सारी गन भी यहाँ पे रखी हैं। तो जब भी कारगिल हुआ था तभी तो मैं तो काफ़ी छोटी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कारगिल कैसा हुआ था और क्या हुआ था। तो मैंने मूवी देखी है और मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे हैं कि बहुत सारा देश का नुकसान हुआ था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी। तो ये जो कारगिल की सारी जो गन जो यूज़ हुई थी, वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे एक ये सोल्जर था जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, और वो बहुत बड़े थे, और यहाँ पे उनके जितने भी मेडल जीते हुए थे वो सब कुछ यहाँ पे रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो भी हमारे आर्मी है वो शहीद हो चुके हैं, यानी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है जिन्होंने, वो सबकी फ़ोटो यहाँ पे रखी है, और उन्होंने कब लड़ाइयाँ की थी और क्या-क्या हासिल किया है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और ये सारी जो गन मैं आपको बताया यहाँ पे, वो सारी गन के बारे में भी मेंशन किया गया है कि ये गन कौन-सी वाले युद्ध में इसको यूज़ किया गया है, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे युद्ध हुए हैं, मुझे यानी वहाँ जाके पता चला कि इतने सारे युद्ध हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई है, और इतने सारे लोग इसमें शहीद भी हुए हैं। तो इतना, जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो हमारे कोई बॉर्डर नहीं लगती है, तो हमको इतना पता ही नहीं चलता है कि बॉर्डर पे क्या चलता है, कितनी बार युद्ध होता है। पर जब ये सब देखते तो पता चलता है कि नहीं, कितना सारा वो लोग स्ट्रगल करते हैं, कितना सारा हम सेफ रहे इसके लिए कितना सारा वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक जो-जो बॉर्डर लगती है, जो-जो इनके कैंप है, वो सबका यहाँ पे मैप बना हुआ था। तो बहुत कुछ देखने लायक है, अगर आप ये लेह लद्दाख विज़िट कर रहे हो तो आप हॉलो ऑफ ज़रूर जाइए। यहाँ पे बहुत सारी नॉलेजेबल स्टोरी है, और अगर आपको ऐसे होता है कि इतिहास के बारे में सब कुछ जानना है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर से विज़िट करिए। यहाँ पे बहुत कुछ जानने लायक है। और यहाँ पे एक इंडियन आर्मी कैसे स्ट्रगल करते हैं इतने सारे पहाड़ियों के बीच में, इतने सारा बर्फ़ के बीच में, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग इतने बर्फीले पहाड़ पे चढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, और आपको एलईडी टीवी में सब कुछ दिखाती भी है कि ये लोग एक पहाड़ी में कैसे रहते हैं, और जो बर्फ़ वाला इलाका है उस पे कैसे चढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये वाली सारी फाइटर गन है, तो कौन से युद्ध में ये वाली जो गन यूज़ हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सोल्जर है हमारे, वो बर्फ़ में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और उनको किन-किन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को, वो सब कुछ ये एलईडी टीवी में दिखता है और ये इनका टेंट है। तो ऐसे वाले टेंट में वो लोग लगा के रहते हैं। तो टेंट के अंदर भी देखा मैंने, बस कुछ होता नहीं है, गद्दा होता है, उसके अंदर एक बस तकिया होता है, रेडियो होता है और टॉर्च होती है बस। तो पता नहीं कैसे सर्वाइव करते होंगे इतनी ठंडी में, इतना टेंट में रहना और ऐसे कपड़े पहनना, और कभी भी कुछ भी होता है तो बस खड़े रहने का बहुत मुश्किल है। तो एक सैल्यूट तो बनता ही है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। और यहाँ पे इनका जो बर्फ़ में जो चलने वाले स्कूटर्स होते हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए थे, और वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी सामने एलईडी में सब कुछ मेंशन किया गया है। तो बर्फ़ में इतना सारा स्ट्रगल करना, इससे माइनस डिग्री में रहना और कभी भी ऐसा कुछ भी वॉर हो जाता है तो इसके सामने लड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैंने आपको ये वाला पहले भी बताया था। तो यहाँ पे ये लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करके बर्फ़ पे कैसे चढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है एलईडी में। तो यहाँ पे तो अभी उतर रहे हैं, पर सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं। माइनस डिग्री में रहना और इतना सारा स्ट्रगल करना कोई ईज़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग बैग पैक कैसे करते हैं, कैसे उनकी पैकिंग वगैरह सब करके रखते हैं, ताकि पता ही आपको बॉर्डर पे कभी भी युद्ध होता है तो सब कुछ पैकिंग करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये भी सब मेंशन था, यहाँ पे एक छोटा-सा हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। तो एक सैल्यूट तो ज़रूर है इंडियन आर्मी को कि इतना सारा स्ट्रगल करके वो लोग हमारे लिए वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि हमारा देश एकदम सेफ रहे। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा हॉल था, तो यहाँ पे रात को लेज़र शो होने वाला है और रात को मैं यहाँ पे देखने आने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेज़र शो का वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, पर आप लेह लद्दाख आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हो तो ज़रूर से ये वाला प्लेस विज़िट करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे आ गए थे शांति स्तूपा, तो ये हमारा विज़िट करना रह गया था, तो थोड़ा टाइम बचा था तो शांति स्तूपा गए थे। और ये यहाँ का एक मोस्ट फ़ेवरेट प्लेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है। अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और ये शांति स्तूपा में मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल सीढ़ी नहीं है, आपको ऐसे चढ़ के जाना है। तो भी जो हम चढ़ पा रहे थे वैसे तो, पर थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो साँस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे वो मैंने देखा है कि जितना ऊपर जाते हैं, इतनी ठंडी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी इतना इश्यू नहीं होता है। तो बस यहाँ पे धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, बस आपको ऐसे ही ऊपर चढ़ना है। तो हम ये पहुँच गए थे शांति स्तूपा, और यहाँ पे ऑफ सीजन अभी चल रहा है तो थोड़ा काम भी यहाँ पे चालू था। तो बस यहाँ पे थोड़ी ही सीढ़ियाँ थी और चढ़ना था, तो 10 या 12 सीढ़ियाँ ही होगी, तो इतना चढ़ा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे कारीगरी की है। तो वैसे यहाँ पे काम चालू ही था, तो ऑफ सीजन में वो लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते होंगे, और सीजन जब होगा तभी तो इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे आती होगी, तो इतना नहीं होता होगा मेंटेन। पर ऑफ सीजन में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा और मेंटेन किया गया है। और ये सारी कारीगरी बहुत जगह पे, यानी पूरे राउंड में करी हुई थी, इतना बड़ा ये मंदिर था। आप देख सकते हो, बस ऐसा ही खुला ओपन मंदिर था। तो ये है शांति स्तूपा। तो ऐसा नाम सोच के तो मुझे लग रहा था कुछ बड़ा कुछ ऐसा होगा, पर जब विजिट करने आया तब पता चला बस यही देखने लायक है यहाँ पे, और इतना कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हसीन वादियाँ, और यहाँ पे ये आंटी इतना शर्मा रही थी, और ये लोग हाथ से यहाँ पे सब कुछ बुन के बना रहे थे। मैंने आपको बेड रनर दिखाया था शॉर्ट में, वो यहाँ से मैंने लिया था, उन्होंने अपने हाथों से ये बनाया है।
तो ये बहुत शर्मा रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि आपका फेस वीडियो में नहीं आ रहा है, आप खाली जो बोल रहे हो इतना ही आ रहा है। तो ये बहुत शर्मा रही थी, अपना फेस छुपा रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ दातुन साहिब गुरुद्वारा। तो ये गुरुद्वारा की बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। तो जब भी गुरुजी यहाँ पे आए थे तो गांव के जो लोग थे उन्होंने बताया गुरुजी को कि यहाँ पे कोई इतने पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पे बस बर्फ बर्फ ही है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी बने। तो तभी गुरु साहब ऐसे दातुन कर रहे थे। तो पहले के जमाने में ब्रश नहीं थे, दातुन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, दातुन जमीन में ऐसे लगा दिया तो बहुत ही अच्छा इसमें से पेड़ बन गया। और मैंने आपको अभी वो पेड़ दिखाया। तो आप सोच सकते हो कि इतना हसीन ये सिटी है, इतने हसीन यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे इतने अच्छे बादल है, जमीन इतनी अच्छी है। तो इतना अच्छा होने के बाद यहाँ पे थोड़ी भी ग्रीनरी ना हो तो कैसा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी ऐड हो गई और ये सिटी बहुत हसीन बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मली पेड़ होते हैं वो यहाँ पे इतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, पर यहाँ पे ऐसे वाले पेड़ है या ऐसे वाले प्लांट है तो यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करते हैं और ग्रीनरी भी ऐड हो गई है। तो इतना प्यारा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम को हॉलो फेम्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेज़र शो चलता है, पर यहाँ पे शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप लेह लद्दाख ज़रूर प्लान करिए, ज़रूर विज़िट करिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है, डे 5 यहाँ पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ लास्ट व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग बस मैं घर पे आ रही होगी इसका ही होगा। तो बस लेह लद्दाख में मेरा ये लास्ट दिन था, लास्ट नाइट थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, लेह लद्दाख बहुत ही प्यारा प्लेस है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो फटाफट से विजिट करिए।